सभी के अपने चैनल सानवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आप अंजी शिकरवार के साथ सानवी क्लासेस में जुड़ चुके हैं, तो मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो भी थॉर्नडाइक से रिलेटेड है। थॉर्नडाइक की ये 3rd क्लास है, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। हालांकि पिछली लास्ट क्लासेस भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, क्योंकि थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए सेकेंडरी लॉज एंड प्राइमरी लॉज आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे इस दौरान। तो थॉर्नडाइक के सीखने के जो मुख्य नियम हैं, मेनली इन्होंने 3 आपके जो लॉज हैं वो दिए हुए हैं। मेन लॉज जो बोल सकते हैं हम, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी लॉज जो है। सबसे पहला है आपका तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। क्लियर हो गया? तत्परता का नियम अर्थात यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपका। तत्परता अर्थात रेडीनेस, कह सकते हैं रेडीनेस, तैयार। यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। तत्परता का नियम, अगर बालक सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है, अगर वो पढ़ने के लिए तैयार है, अगर उसकी सोच पढ़ने के लिए आगे उसको मोटिवेट कर रही है, तो उसे सब सिखाया जा सकता है। और यहीं अगर वह पढ़ना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, तो कोई भी उसको पढ़ा या सिखा नहीं सकता है। तो ये नियम हमको क्या बताता है कि आपका जो तत्परता का जो नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, वो आपका प्राइमरी लॉज के अंतर्गत आता है। प्राइमरी लॉज में आपके 3 लॉज आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट इज तत्परता का नियम, सेकंड इज अभ्यास का नियम, और थर्ड है आपका प्रभाव का नियम। तो सेकंड देखते हैं अभ्यास का नियम। यही हम अभ्यास के नियम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभ्यास का जो नियम है आपका, वो क्या कहता है? रूल ऑफ प्रैक्टिस एंड द लॉ ऑफ एक्सरसाइज। रूल ऑफ प्रैक्टिस से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस अर्थात किसी भी चीज़ की बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, उसका अभ्यास करते रहना, जो कि आप है ना देख सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं इसको कैसे, कि अगर बालक बार बार एक ही चीज़ को दोहराता रहता है, रिवीजन करता रहता है, तो क्या हो जाता है, उसमें लर्न करने की जो पावर है, अधिगम की जो पावर है, लर्निंग जो पावर है, वो कैसी हो जाती है, उसकी स्ट्रांग हो जाती है। जैसे कि आप सभी भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप थॉर्नडाइक का जो रूल है उसको अगर आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एकदम आप उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो अभ्यास का जो नियम है वो भी आपके अधिगम में, लर्निंग में बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नियम हमने कंप्लीट किए। नाउ थर्ड जो नियम है वो आपका है प्रभाव का नियम, या फिर कह सकते हैं प्रभाव का परिणाम, अर्थात यहाँ पर लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, यहाँ पर ये देखेंगे। लॉ ऑफ इफेक्ट से आप है ना यहाँ पर फॉर एग्जांपल दैट याद रख सकते हैं, जो मोटिवेशन इफेक्ट अर्थात प्रभाव डालने के लिए प्रभाव का जो नियम आपका रहता है वहीं से इसका कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि लॉ ऑफ मोटिवेशन के आधार पर भी बच्चे में जो अधिगम प्रोसेस है उसको बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव का नियम या फिर लॉ ऑफ मोटिवेशन। क्लियर इज दैट? यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। जो प्राइमरी लॉज हैं आपको बस इतना ही याद रखना है। जो प्राइमरी लॉज हैं वो आपके 3 लॉज हैं, लॉ ऑफ रेडीनेस, रूल ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी आप इसको बोल सकते हैं। और यही एक चीज़ और याद रख लेना कि जो आपके रूल ऑफ प्रैक्टिस हैं, लॉ ऑफ जो एक्सरसाइज है, उनको भी आप 2 वेज में उनको लर्न रख सकते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को 2 रूपों में आप याद रख सकते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ यूज़ और लॉ ऑफ डिसयूज़। अर्थात यूज़ अर्थात जिसको हम बार बार रिवाइज करते रहते हैं, वो क्या हो गए आपके लॉ ऑफ यूज़, और जिसको हम रिवाइज नहीं करते हैं वो हम क्या करते थे, उसका डिसयूज़ हो जाता है, लॉ ऑफ डिसयूज़ के अंतर्गत आ जाते हैं। हालांकि इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एज ए नॉलेज आप इसको याद रख सकते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कंप्लीट किए प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। अब हम चलते हैं थॉर्नडाइक के जो सेकेंडरी लॉज हैं, थॉर्नडाइक के जो गौण नियम हैं, या फिर थॉर्नडाइक अदर रूल्स ऑफ लर्निंग हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। उनके बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है, बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत का नियम सबसे पहला आपको दिया हुआ है यहाँ पे। बहुप्रतिक्रिया सिद्धांत का नियम, उत्तेजना सिद्धांत की तीव्रता का नियम, सस्वर पाठ का नियम या फिर प्रधानता का नियम, सदृश्य द्वारा प्रतिक्रिया का नियम, सहयोगी शिफ्टिंग का नियम या फिर कानून भी आप इसको बोल सकते हैं। बहुप्रतिक्रिया सबसे पहले देख लेते हैं, बहुप्रतिक्रिया का नियम आपका क्या कहता है।
लॉ ऑफ मल्टी रिस्पॉन्स थ्योरी फर्स्ट आपका, सेकंड है आपका लॉ ऑफ इंटेंसिटी, या फिर कह सकते हैं स्टिमुलस थ्योरी, लॉ ऑफ रेजेंसी एंड द लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगस, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग एंड द लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। इसमें मोस्टली आपके ये इतना डिटेल से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप इनको याद रख सकते हैं कि मेनली इसके जो नियम हैं, कहीं कहीं आपको 7 नियम भी मिल सकते हैं जो गौण नियम में आते हैं, सेकेंडरी लॉज में आते हैं, कहीं कहीं आपको 8 नियम भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम इनको समझ लेते हैं कि इनके अंतर्गत कहा क्या गया है। यहाँ बहु प्रतिक्रिया के सिद्धांत की बात करें, बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगर हम बात करें, या फिर मल्टीपर्पस लॉ की अगर हम बात करें, तो किसी भी चीज़ को सीखने से पहले प्रतिक्रिया करना, बार बार उस प्रतिक्रिया को दोहराना, या फिर एक से अधिक प्रोसेस में उस प्रतिक्रिया को करना, आपका बहु प्रतिक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं। यहीं उत्तेजना सिद्धांत की तीव्रता अर्थात सीखने की प्रबलता बालक में क्या होगी, उत्तेजना सिद्धांत की तीव्रता का नियम ये कहता है कि सीखने की जो प्रबलता होगी, जो कह सकते हैं जिसमें कि विशेष रूप से जो आपका उद्दीपक है या फिर स्टिमुलस है, एस है जो आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट आपका है ना, एस से अगर आप याद रखें, स्टिमुलस को अगर आप याद रखें, तो थॉर्नडाइक के द्वारा जो बिल्ली ली गई थी जिस पर ये प्रयोग किए गए थे, वहाँ जो भोजन दिया गया था, भोजन जो दिया गया था वो एक किसका कार्य कर रहा था, स्टिमुलस का कार्य कर रहा था। अर्थात आपका जो पाठ्य पुस्तक है बालक के लिए, पाठ्य जो योजना है वो जितनी ही तीव्र होगी, जितनी ही उत्तेजनीय होगी, और ये नियम उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। अर्थात बालक के सीखने के जो नियम हैं उस पर, लर्निंग की जो प्रोसेस है उस पर उतना ही अधिक इफेक्ट डालेगा। फॉर एग्जांपल दैट जितना ही टीचर तीव्र होगा, जितना ही अगर हम शिक्षक की बात करें, शिक्षक जितना ही एक्टिव होगा, जितना ही अधिक पढ़ाने में कार्यकुशल होगा, जितना ही उत्तेजित होगा, बालक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार बालक पे सीखने का प्रभाव बहुत अधिक डाल पाएगा। सस्वर पाठ का नियम या इसको याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका प्रधानता का नियम, अर्थात प्रधानता मतलब किसी भी चीज़ को अधिक, बालक किसी भी चीज़ को प्रधान दे सकता है। जरूरी नहीं है अगर क्लास में इतने सारे बालक हैं उनमें से सभी बालक को पढ़ना ही अच्छा लगता हो। कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनको चित्रकला में अधिक महत्व देते हैं, कि कोई डांसिंग को अधिक महत्व देता है, कोई पढ़ाई को, कोई लिखाई को। और तो इस तरह के हर एक बालक की अलग अलग एक प्रतिक्रिया होती है, सीखने की एक अलग अलग प्रोसेस होती है। तो प्रधानता का नियम भी यहाँ पर गौड़ नियम में इन्होंने रखा है। सदृश द्वारा प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात ऐसा नियम जो कि दिखाई नहीं देता, सदृश्य रहता है, लेकिन वो क्या होता है, प्रभावशाली होता है, बालक के अधिगम क्षेत्र में काफ़ी अपना इफेक्ट डालता है। सदृश्य द्वारा प्रतिक्रिया का नियम है सहयोगी शिफ्टिंग का नियम या फिर कानून कह सकते हैं। अर्थात आप जो लर्निंग जो की जा रही है बालक के द्वारा, जो अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो बालक सीख रहा है, उसमें जितने भी सिस्टम हैं, जितने भी कानून हैं, जो भी चीज़ उसके मध्य एक बॉन्ड का काम कर रही हैं, अर्थात जिस चीज़ों से वो सीख पा रहा है। फॉर एग्जांपल दैट थॉर्नडाइक के अनुसार वो बिल्ली जो थी सलाखों को बार बार पकड़ कर उस अपने जो उसके सामने जो उद्दीपक रखा हुआ था उसको पाने के, अर्थात जो भोजन रखा हुआ था उसको पाने की कोशिश कर रही थी। तो सहयोग किसने किया, बार बार वो सलाखों को पकड़ रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी, और एकदम क्या हुआ कि उस लीवर पर उसका हाथ पड़ जाता है, कोइंसिडेंसली वो गेट उसका खुल जाता है। तो वहाँ पर उस लीवर ने किस चीज़ का कार्य किया, सहयोग सिस्टम शिफ्टिंग का कार्य किया। तो यहाँ पर इन्होंने अपने गौण नियमों में ये भी रख दिया है। और आंशिक गतिविधि का नियम, यहाँ पर आपको आंशिक गतिविधि का नियम भी दिया गया है, अर्थात ऐसी गतिविधि जो कि ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों से बालक सीखता है और विशाल प्रतिक्रिया को एक रूप दे देता है। यहाँ पर आपको लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी भी हम इसको कहते हैं। और यहाँ पर जो आंशिक गतिविधि से है, अर्थात छोटी छोटी चीज़ों से, अर्थात चित्रों के माध्यम से, अर्थात कहानियों के माध्यम से बालक में जो अधिगम होता है, बालक में जो लर्निंग की प्रक्रिया विद्यमान होती है, वो आपकी आंशिक गतिविधि के नियम के अंतर्गत आ जाती है।
तो होप दैट आपको ये नियम बिल्कुल समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हमने गौण नियम भी कंप्लीट किए और इससे पहले हमने प्राइमरी लॉज भी कंप्लीट किए। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। अगर हो सके तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसमें कमियां क्या रही हैं, और आप हम आपको और कितना और